दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस बंद नहीं हुई है और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को शुरू नहीं किया गया है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना को लेकर असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। दरअसल इस असमंजस की वजह सरकार है। विधानसभा चुनाव में ओपीएस मुद्दा बना। लोकसभा चुनाव के कारण अब तक राज्य में इस मुद्दे पर चुप्पी रही। लोकसभा चुनाव के बाद अब वित्त विभाग जो है वो राज्य सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहता है। विभाग ने ओपीएस मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा है और प्रस्ताव में ओपीएस जारी रहेगी या बंद होगी इस विषय को उठाया गया है। तो राज्य सरकार ने ओपीएस के भविष्य को लेकर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। ओपीएस वर्सेस एनपीएस, पेंशन योजना ने सरकार की जो टेंशन बढ़ाई है उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रियदर्शी भटनागर जी और शिक्षक संघ अरस्तु से हमारे साथ जुड़ गए हैं रामकृष्ण अग्रवाल जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामकृष्ण जी, आपके पास आना चाहूंगा सर। ओपीएस और एनपीएस, इनके बारे में एक बार ब्रीफली अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके तो ये पूरा मामला क्या है आखिर? देखिए, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जिसमें सेवारत कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होते हैं जी, उनको जो वेतन आखिरी वेतन होता है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता है जी। और ये जब तक जीवित रहता है वो पेंशन मिलती रहती है। इसके साथ साथ वर्तमान में 75 वर्ष पर 10%, 85 और 90 और 100% पेंशन की बढ़ोतरी होती है। और इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त में जो लाभ होता है, समय समय डीए की बढ़ोतरी जो सेवारत कर्मचारी को मिलती है उसी अनुपात में पेंशन भोगी कर्मचारियों को भी मिलती है। ये इसके विशेषता है। साथ साथ पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। ये आपने ओपीएस की विशेषता ये मुख्य विशेषता ये है जी। जी, अगर बात करें एनपीएस की सर तो देखिए, मुझे बोल रहे हैं क्या आप? जी, आपसे ही बात कर रहा हूं रामकृष्ण जी। और एनपीएस, देखिए हमारे दृष्टिकोण से एनपीएस कभी भी ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती, चाहे कितने भी परिवर्तन किया जाए जी, स्थान नहीं ले सकती। एक सिंपली सी एक किंवदंती है, वह जो भी है, मियाँ की जूती मियाँ के सिर पर, या हमारे पैसे हमें पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ये एनपीएस की विशेषता है। वर्तमान में वो भी विशेषता नहीं है। हमारे पैसे शेयर मार्केट में डाल दिए गए। जब हम सेवानिवृत्त होंगे उस समय शेयर मार्केट क्या स्थिति होगी उस हिसाब से हमें पेंशन का भुगतान होगा। कभी कभी तो जो अब सेवानिवृत्त हुए हैं उसमें देख रहे हैं यानी 400, 500, 1000 रुपये पेंशन प्राप्त होते हैं, लेकिन ये 1000 से परिवार चला नहीं सकता। ये भाजपा सरकार की सोची समझी एक साजिश के तरफ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण एनपीएस से जो बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा, हमारे पैसे हमें ही भुगतान करेंगे, इसलिए सरकार बोझ से छुटकारा पाने के लिए एनपीएस की तरफदारी करती है, लेकिन इससे अलावा कुछ नहीं है। अब सरकार को चुनाव में इसकी सेटबैक लगा है तो नए नए कमिटियां गठित की गई है, कभी आंध्र प्रदेश के पैटर्न पर, कभी दूसरे पैटर्न में ये एनपीएस को बदलना चाहते हैं। लेकिन हमारा तो यही कहना है, एनपीएस कभी भी ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती जी। चलिए, प्रियदर्शी जी आपके पास आना चाहूंगा सर। ओपनिंग नोट सबसे पहले तो ओपीएस वर्सेस एनपीएस को लेकर, इस पेंशन योजना ने जो सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ओपीएस पे नजरिया है वो पूरे देश को और प्रदेश को पता है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू करी और आगे भी हमने स्पष्ट किया है कि हम इसके पक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली ने 24 जनवरी 2024 को सदन में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी इनसे स्पष्टीकरण मांगा था, जवाब मांगा था
कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस या एनपीएस इसमें से किसको पक्ष में है, इसके संदर्भ में अपना जो नजरिया है क्लियर करे, ताकि जनता को भारतीय जनता पार्टी की असलियत और उसका नजरिया पता चल सके। लेकिन आज भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी गुपचुप करके कर्मचारियों के हितों का हनन करने के लिए ओपीएस को समाप्त करके एनपीएस के लिए एक रणनीतिक विषाद बिछा रही है। पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को देने के हक में नहीं है, वो सिर्फ जनता से और कर्मचारियों से लेना जानता है। जी प्रियदर्शी जी, बिल्कुल आपने कहा कि आपकी जो सरकार की आपने खूबियां गिनवाई है, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनावों में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनाया था। पूर्व जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने फिर भी विधानसभा चुनाव हार गई आपकी पार्टी, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे हार का जो हमने समीक्षा की और समीक्षा करने के कारण उसके मिले जुले कई कारण आए, जो हमारी तरीके से जो बेसिक कारण, जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर में अस्तित्व में आई है, तो उसका जीत का सिर्फ एक ही आधार है, विभाजन, जातिवाद, भगवान राम जी मंदिर, हिंदुत्व। इस आधार पर वो चुनाव आती है, चुनाव जीतती है, लेकिन विकास के नाम पे और जनता के हित के नाम पर वो कभी भी चुनाव नहीं जीतती, और ना ही उसका कभी भी ये कोई विकास कोई मुद्दा रहा है, ना ही आज रहा है, ना कभी पहले था। इसलिए हम जो चुनाव हारे, वो चुनाव सिर्फ इस आधार पर आ रहे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने के अंदर सफल रही। तो भ्रम फैलाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी, आपका ये कहना है, इसी वजह से ये एक कारण रहा बीजेपी की जीत का। बिल्कुल बिल्कुल जी जी रामकृष्ण जी के पास आना चाहेंगे। रामकृष्ण जी, आपने ओपीएस की खूबियां गिनाई, एनपीएस के कंपैरिजन में आपने बात करी अभी, लेकिन अगर मैं ओपीएस सरकार की अगर मैं बात करूं, बीजेपी ने कई जगह पर एनपीएस लागू किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये एक मजबूरी बनता जा रहा है बीजेपी की, राज्य सरकार की, कि इस राजस्थान के अंदर भी एनपीएस लागू किया जाना? देखिए, वर्तमान सरकार जो भाजपा की है, ये गले की फांस बन चुकी है एनपीएस ओपीएस के निर्णय लेने में। एक गलती जो विगत सरकार ने की थी, वो यहाँ खुलासा करना अति आवश्यक है। अगर विगत सरकार ये विधानसभा में पारित कराते, नियम बना देती, तो वर्तमान सरकार की ये हिम्मत नहीं होती कि ओपीएस के स्थान पर एनपीएस लागू करे। वो गलती व समय अभाव के कारण गलती रहेगी, उस कारण ये बार बार ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कारण अभी भी विधानसभा के 5 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। ओपीएस वहां पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप बोलते हैं कर्मचारी 60% से अधिक कर्मचारियों ने ओपीएस विगत सरकार के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो गए, जिनको पेंशन मिल रही है, उन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ गद्दारी की। वो अवश्य ही एनपीएस के पक्ष में वोट दिया, यानी उनके मतावलंबी दल को वोट दिया, इस कारण है। दूसरा मेन ये है, ओपीएस को स्थान कितने भी एनपीएस लेने की कोशिश कर नहीं ले सकती। मैं तो आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि एनपीएस ओपीएस स्थान नहीं ले सकती, ये मजबूरी है, थोप दिया जाता है, कोई बोलने के लिए दबाव दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के शायद ही कोई कर्मचारी, भामस को छोड़कर शायद ही कोई कर्मचारी संगठन है जो एनपीएस का समर्थन करता है। कोई चाहे महासंघ एकीकृत हो, महासंघ दूसरे शेखावत वाले हो, व दूसरे भी हो, कोई भी एनपीएस का पक्षपाती नहीं है, ये हमारा विचार है। और वर्तमान में जो भी कर्मचारी है, जो सेवानिवृत्त वाले, उनको तो लगभग जो क्या बोलते, जो अदालत ने हैंग टू कोई फांसी की सजा देती है, लेकिन फांसी लंबी करती जाती है, वो स्थिति कर दी कर्मचारियों की। जो सेवानिवृत्त, उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वर्तमान सरकार लगभग 6 महीने को हो चुकी है, अभी भी फैसला नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? या हाँ या ना करे, अपने गृह राजनीतिक शक्ति का परिचय देवे कि हम एनपीएस रखेंगे। तो क्यों रखेंगे? एनपीएस रखने से कर्मचारी में भयंकर आक्रोश होगा, जो सेवानिवृत्त वाले होने वाले हैं, जो सेवा में है,
जो 2004 के बाद नियुक्त हुए उनमें आक्रोश निश्चित रूप से फैलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल रामकृष्ण जी, आक्रोश की आप बात कर रहे हैं तो आक्रोश तो ऐसा है कि कर्मचारी संगठन जो है वो लगातार सरकार को आंदोलन की चेतावनी तक दे रहा है कि हम उग्र आंदोलन पे उतर आएंगे अगर ओपीएस को हटाया गया तो। निश्चित रूप से आंदोलन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, करके देखे एक बार। चलिए प्रियदर्शी, अगर ये करके देखते तो पता पड़ जाएगा आंदोलन होगा नहीं होगा। जी प्रियदर्शी जी, कर्मचारी जो सेवारत है और सेवानिवृत्ति के कगार पर है वो निश्चित रूप से आंदोलन की राह पकड़ेंगे ही। ये सरकार सुन ले पे बड़े स्पष्ट बात है, हमारा महासंघ एकीकृत है उसमें स्पष्ट कहा है गजेंद्र सिंह जी ने कि हम एनपीएस के समर्थन नहीं करते। जी बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, आपके पास आना चाहूंगा सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी रामकृष्ण जी ने कहा कि विधानसभा में अगर आपकी सरकार इसे पारित करा देती तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, ये स्थिति पूरे प्रदेश के सामने है कि जो कांग्रेस पार्टी की मंशा है ओपीएस को लागू करने के समर्थन में, जो हम कर सकते थे समय रहते वो हमने किया। साथ साथ में हमने जनता के साथ में ये कमिटमेंट भी किया कि राजस्थान के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम उसको कानूनी जामा पहनाएंगे, लेकिन हम दुर्भाग्य से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपना इस संदर्भ के अंदर स्पष्टीकरण जनता के बीच में नहीं रखा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अनेक अवसरों पर यह प्रदर्शित कर दिया कि वो एनपीएस के पक्ष में और ओपीएस समाप्त करने के पक्ष में, क्योंकि उसका सबसे पहला उदाहरण तो यह कि जहां जहां देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर सब जगह ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लागू किया है एक बार। उसके अलावा राजस्थान का मैं एक आपको जीवंत उदाहरण दे दूं। जनवरी 2024 के अंदर कृषि अनुसंधान अधिकारी रसायन के 25 पदों पर वैकेंसी थी। उसके साथ साथ में इनका चयन हुआ इन 25 पदों पर, जिसके अंदर इनकी नियुक्ति की जो कंडीशन है उसमें सबसे पहला सरकार के द्वारा यह नियम था कि वो एनपीएस के फेवर में है, उन्हीं को इस भर्ती के अंदर स्थान मिल सकता है, जिसका कर्मचारी यूनियन ने बहुत विरोध किया और आज भी है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि यदा कदा जब उनको मौका मिलेगा, वो सिर्फ एक मौके की तलाश कर रहे हैं। अगर आज ओपीएस के साथ में वो खड़े होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी अनेक विषयों पर भी बोल रहे हैं, तो सार्वजनिक तौर पर आज भी वो कह सकते थे। बीजेपी का कोई बड़ा छोटा नेता अपना व्यू पार्टी का सरकार का रख सकता था, लेकिन वो इस संदर्भ के अंदर चुपचाप बैठे। क्यों? क्योंकि वो मौका देख रहे हैं, मौका देख के कर्मचारियों के हितों पर वो कुठाराघात करने से 1% भी नहीं चूकेंगे। ये देश का और प्रदेश का कर्मचारी भी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और ये बहुत मजबूत, आज आप देख लीजिए, बहुत मजबूत वर्ग है और कर्मचारी वर्ग ही इतना संगठित और इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक समूह है जो किसी भी सरकार को बना सकता है और किसी भी सरकार को बिगाड़ सकता है। इसलिए अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बात से वाकिफ है, इसलिए वो वापस से जो उनकी रणनीति है वो कर्मचारियों को गुमराह करके कोई ऑल्टरनेटिव, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है, उसके कारण वो ये डिसीजन लेने में या सार्वजनिक करने में डर रही है, सिर्फ मौके की तलाश कर रही है। लेकिन उनकी मंशा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ओपीएस के खिलाफ है और एनपीएस को वो लागू करेगी। जैसा कि आपने भी फरमाया कि राजस्थान के अंदर वित्त विभाग ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, उस प्रस्ताव में स्पष्ट 3-4 क्वेश्चन किए, जैसा आपने फरमाया कि सरकार ओपीएस या एनपीएस में किसके फेवर में है वो स्पष्ट करे, स्पष्टीकरण चाहे, ताकि उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपने यह स्पष्टीकरण मांगा है, मतलब स्थिति क्लियर है। स्पष्टीकरण का तात्पर्य है कि सरकार का क्या नजरिया है वो वित्त विभाग को बताया जाए। तो वो आज तक आप देख लीजिए इस संदर्भ के अंदर सरकार मूक दर्शक बनके चुपचाप बैठी है। क्यों? क्योंकि उसकी मंशा विपरीत में है। आज आप देख लीजिए एनपीएस और ओपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस जो है वो कर्मचारियों पे, और ना सिर्फ कर्मचारी, मैं कहूंगा उनके पूरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। आज आप देख लीजिए एक कर्मचारी जो अपना पूरा का पूरा जीवन सेवा में अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, वो सिर्फ इस आधार पर कर देता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का देख रेख करने के लिए, उसको योगदान के लिए, उसकी मदद के लिए सरकार करिए, कोई योजना है, कोई एक निवेश है।
क्योंकि जो ओपीएस है वो गारंटीकृत पेंशन थी, लेकिन जो एनपीएस है, एनपीएस सिर्फ एक स्वैच्छिक योजना बना के रख दिया है, जिसके अंदर सबसे बड़ा कुठाराघात यह है कि किस कर्मचारी को क्या पेंशन मिलेगी, ये भी बाजार के पर आधारित है। बाजार की क्या स्थिति है, मंदी है या किस तरीके से उसका निवेश हुआ है, ये उसके ऊपर आधारित है। और एक चीज और मैं बता दूं, सबसे पहली चीज है एनपीएस के जो फंड मैनेजर हैं, जो कर्मचारी की राशि का विभिन्न फंड्स में समायोजन करते हैं, उस पर क्या रिटर्न आता है, इस पॉलिसी योजना से भी बहुत सारे कर्मचारी अनभिज्ञ हैं। वो ये जान ही नहीं पाते कि उनका पैसा सही जगह निवेश किया गया है या नहीं किया गया है। जब उनको इस चीज की जानकारी नहीं हो पाती है तो वो कैसे अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त रह सके। इसलिए कर्मचारियों में बहुत ही आक्रोश है और बहुत ही नाराजगी होने के साथ साथ में उनका बहुत ही भविष्य जो है अंधकार में है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार इस चीज को पूरी का पूरा स्पष्टीकरण देवे और सरकार के साथ साथ में कर्मचारी वर्ग है वो एकजुट होकर सरकार का नजरिया लेवे और एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ में मजबूती के साथ में खड़ा रहे। जी प्रियदर्शी जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि कर्मचारियों में जितने भी संगठन है उनमें आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को लगातार मिल रहा है। और कर्मचारी संगठन जो है लगातार हंगामे कर रहे हैं, उग्र आंदोलन की जो है चेतावनी लगातार सरकार को दे रहे हैं अगर ओपीएस बंद किया जाता है तो। लेकिन एक बार फिर से मैं उस मुद्दे पर आना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों का ये भी मानना है कि विधानसभा आपकी सरकार के समय में अगर विधानसभा में ओपीएस को पारित करा दिया जाता तो शायद आज ये सब नहीं देखना पड़ता। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि ये वोट बैंक भुनाने की एक कोशिश थी इस बार के विधानसभा चुनाव में, जिसे कांग्रेस भुना नहीं पाई? देखिए, चुनाव से पहले ओपीएस के संदर्भ के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन था, अपनी विचारधारा जनता के साथ में तब भी जग जाहिर थी और आज भी जग जाहिर है। कांग्रेस ने कभी यह नहीं कहा कि हम एनपीएस को लाएंगे या एनपीएस के फेवर में, जब हमने कहा ही नहीं है और साफ तौर पर इसके विपरीत ये कह रहे हैं कि हम ओपीएस लाएंगे और ओपीएस को लाने वाले हमें और इसके समर्थन में है, तो आप देख लीजिए यहाँ वोटों की राजनीति तो है नहीं, है जनता के हितों की बात है। यह जनता के हितों की बात है और यह हमारी जो मंशा है वो जनता के बीच में बिल्कुल सार्वजनिक तो स्पष्ट है कि हम ओपीएस के साथ में। हाँ, आप ये बात कर रहे हैं कि सदन के पटल पर सही समय पे ये स्थिति आ जाती तो इसको कानूनी जमा पहनाया जा सकता था, वो रह गया। उसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार के द्वारा यह बोला गया था कि हम एक कमिटमेंट के साथ में, एक वचनबद्धता के साथ में है कि हम ओपीएस के लिए कर्मचारियों के साथ में पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई, वरना कर्मचारी को यह दिन आज देखना नहीं पड़ता। जी प्रियदर्शी जी, वहीं केंद्र में कांग्रेस शासन के दौरान की अगर मैं बात करूं केंद्र के अंदर, तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आलूवालिया, उन्होंने ओपीएस को राज्यों के हितों में नहीं माना था। देखिए, उसके साथ साथ में 2009 से और आरबीआई कई बार केंद्रीय सरकार के दबाव में ये गाइडलाइन या जनता को या कर्मचारियों को भ्रमित करने के लिए बार बार ऐसे प्रस्ताव पारित करती है कि इससे देनदारियां बढ़ेगी, सरकार कर्जे में आएगी। लेकिन हर कोई कमी है उसका निदान के लिए, उसकी दुरुस्तगी के लिए सरकार क्या कर रही है? सिर्फ कर्मचारियों पर ही कुठाराघात करके आप सरकार चलाओगे क्या? आपने काले धन लाने की बात करी थी, आपने बहुत सारी बात करी थी, रोजगार देने की बात करी थी। अगर आप केंद्रीय सरकार मोदी जी और राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार ये अपनी दूरदर्शिता रखती, आय के स्रोत लाती, दूसरे विकास को अपना मुद्दा रखती, तो जो आज आरबीआई या दूसरी तरीके से ये जो कह रहे हैं कि आज ये आर्थिक स्थिति विपरीत है, वो आज नहीं रहती। आज आप देख लीजिए जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसके 10 साल के कार्यकाल के अंदर 55 लाख करोड़ से बढ़कर कर्जा 205 लाख करोड़ हो गया। कितना करोड़ खर्च हुआ? आधे से ज्यादा खर्चा तो मोदी जी कपड़े बदलने में, चश्मे पहनने में और जूते पहनने में लगा देते हैं। तब उनको ध्यान नहीं आता, उस समय उनको कर्मचारियों का ध्यान नहीं आता। ये अच्छी तरीके से जनता जानती है कि सिर्फ आरबीआई या अन्य साधनों के माध्यम से, अन्य लोगों से स्टेटमेंट दिला के मोदी जी अपनी बात की इतिश्री कर रहे हैं और कुल मिला के कर्मचारियों को भ्रमित करके अपनी बात को उन पर लादने या थोपने का दुस्साहस कर रहे हैं। और मैं साफ तौर पे कह सकता हूं, आज की ये जो स्थिति देश में बन रही है, चाहे वो मोदी जी के खिलाफ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास में
कांग्रेस के कड़े विरोध के बावजूद ऐसा साहस नहीं है कि वो 2 शब्दों में ओपीएस को निरस्त करने का डिक्लेरेशन दे दे। उसमें ये साहस अब नहीं बचा है। वो सिर्फ गुमराह करके कोई चाल चलने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए कर्मचारियों को सजग रहना चाहिए। कांग्रेस जागरूक है और कर्मचारियों के साथ खड़ी है। प्रियदर्शी जी, लेकिन आप लोग जब लगातार जो है राजस्थान में बीजेपी सरकार पर हमलावर रहते हैं, पर्ची की सरकार, लगातार आपकी तरफ से स्टेटमेंट आते रहे हैं कि केंद्र से जो ऑर्डर आया वो यहाँ पर मान लिया जाता है, तो वहीं अगर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो भी ओपीएस के पक्ष में तो नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। आप दोबारा आपका क्वेश्चन रिपीट करेंगे कि आपका मेरे को सुनाई नहीं आया, आप रिपीट करेंगे? मैं चाह रहा हूं, आप लगातार जो है वो बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे, पर्ची की सरकार, लगातार आप बीजेपी सरकार के लिए इन शब्दों का प्रयोग करती रही कांग्रेस पार्टी की, पर्ची की सरकार है, पर्ची की सरकार है, केंद्र से जो ऑर्डर आया वो बीजेपी मान लेता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री, अगर मैं निर्मला सीतारमण की बात करूं तो केंद्र में वो लगातार लंबे समय से विरोध कर रही है ओपीएस का, वो तो लगातार कह रही है कि हित में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार जो है वो इतना समय ले रही है अपना डिसीजन लेने में, क्या वजह आपको लगती है? उनमें इच्छा शक्ति का अभाव है, करना अल्टीमेटली उनको वही है। आज निर्मला सीतारमण किसके इशारे पे ये बात करी कि ओपीएस के खिलाफ है? मैं खुद कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी और खुद भजन लाल जी ओपीएस के खिलाफ हैं। सिर्फ वो जनता के विरोध के कारण और कर्मचारियों की एकजुटता के कारण। सबसे बड़ा कारण है कर्मचारियों की इच्छा शक्ति और इनकी एकजुटता के कारण आज भजन लाल सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी सारे कर्मचारियों यूनियनों के साथ में खड़ी है ओपीएस के मुद्दे पर, और हम प्रारंभ से इनके साथ में रहे। सिर्फ जो मैंने पहले कहा था, वो गुमराह करके कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रत्यक्ष है, स्पष्ट रूप से ओपीएस के खिलाफ उनको आज की तारीख में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची। चलिए, रामकृष्ण जी के पास आना चाहेंगे। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ जी, आपने अभी सीतारमण जी की बात कहा जी, उनको बताइए ओपीएस ले रही है कि एनपीएस ले रही है? यानी विधायक, सांसद एक नहीं 3-3 पेंशन ले रहे हैं, ओपीएस के हिसाब से ले रहे हैं, और भाषण दे रहे हैं एनपीएस के। यानी आप बाबूजी बैगन खावे, दूसरे ने परहेज बतावे, वो तो चलेगा नहीं। स्वयं एग्जाम्पल पेश करें, मोदी जी पेश करें, स्वयं एनपीएस लेवे, मोदी जी से लगाकर उनके सारे मंत्रिमंडल, तब हम उसमें विचार करें, भाई ये एनपीएस ले रहे, हम भी विचार करेंगे। खुद तो एनपीएस लेंगे नहीं, ओपीएस एक नहीं, हमें तो एक पेंशन मिलती है, उनको 3, जितनी बार वो विधायक बनते, सांसद बनते, 3 बार बनते 3 पेंशन, 7 बार बनते 7 पेंशन, और उनके लिए तो ओपीएस ठीक है, पर हमें वो एनपीएस, ये कैसे दौड़ी नीति तो नहीं चल सकती। लोकतंत्र है, जो नेता जो करे, शासक जो देवे, उसी अनुसार हम कर्मचारी वो करेंगे, उसका अंग है, शासक का अंग है कर्मचारी, अलग से तो है नहीं। और दूसरा, एक ये जो एनपीएस पर क्यों पैसे हमारे कर्मचारी के, और केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा हम पैसे नहीं देंगे, जो कटौती हुई थी ना 10%, वो देंगे, पैसे तो हमारे। आपको तो केवल मुनिमगिरी करने के दिए, तो बैंक था तो पैसे हमने रख दिए, वो पैसे अब ओपीएस होगी तो पैसे तो हमारे कर्मचारी को दे रहे हो, सरकार को तो नहीं दे रहे हो। तो ये दोगलापन तो नहीं चलेगा। खुद तो ओपीएस लेवे, दूसरो एनपीएस बोले, हमारे पैसे कुंडली मार के बैठ जाते हैं, ये कैसे माना जा सकता है? इसलिए सरकार को गंभीर चिंता करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेके जो परंपरा शुरू की है पिछली सरकार ने, वो परंपरा को जारी रखे। उसके लिए कर्मचारी खेत में, ये तो ओपीएस बुढ़ापे की लाठी है। और एक बात और बता दूं, ये ओपीएस मिलने के कारण संयुक्त परिवार में माँ बाप की इज्जत है। जब एनपीएस मिलेगी, माँ बाप को वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे, ये समय का है, वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। ये आप मान के चलो, अगर ओपीएस से एनपीएस होगी तो माँ बाप की स्थिति वृद्धाश्रम के स्थान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी,
रामकृष्ण जी, अगर मैं कर्मचारी संगठनों की बात करूं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, तो एक सवाल है मेरा, आप लगातार जो है कर्मचारी संगठन से भी जुड़े हुए रहे हैं, शिक्षक संघ अरस्तु से रहे हैं, तो क्या आपकी राज्य सरकार के अंदर अगर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करूं तो उनसे इस बात को लेकर चर्चा हुई? उनका क्या स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है इस बात को लेकर? चंद दिन पहले भजनलाल जी सीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी, पहले तो मीटिंग बुलाई थी, इसमें दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, रद्द होगी, फिर वो शेड्यूल बना दिया, इसलिए बहुत से कर्मचारी संगठन उसमें भाग नहीं ले पाए। लेकिन हमारा जो महासंघ है एकीकृत, उसने स्पष्ट कह दिया मुख्यमंत्री जी को, हम एनपीएस लेने को तैयार नहीं, एनपीएस कभी भी ओपीएस का स्थान नहीं ले सकते, मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट उस दिन मीटिंग में कह दिया गया था। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया? ना, मुख्यमंत्री विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कहा, हमने कहा अभी एनपीएस ला रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, यानी टाल मटोल बात मुख्यमंत्री ने स्पष्ट नहीं कही कि हम एनपीएस को लाएंगे, हम विचार कर रहे हैं। 6 महीने तो हो गए विचार करें, वो देख रहे हैं, मौका देख रहे हैं कब कर्मचारी को ऊपर ये थोप दी जाए एनपीएस। और एनपीएस अब थोपने से भी आसान नहीं, राजस्थान सरकार ने एनपीएस को ओपीएस में बदल दिया। अब ओपीएस को एनपीएस में इतने पैसे वापस कहां देंगे कर्मचारी? केंद्र सरकार के खजाने में पैसे आएगा कहां से? तो ये भी एक समस्या आ जाएगी, वित्तीय समस्या आ जाएगी। एनपीएस घोषित करने से तो नहीं होगा, कटौती, बीच वाली कटौती कहां जाएगी जी। तो इसलिए सोच समझ कर निर्णय करें। जो अगर सरकार के मंत्री अगर ओपीएस ले रहे तो कर्मचारी एनपीएस को क्यों देने पर वो तुले हुए हैं, समझ से बाहर है हमारी। लेकिन रामकृष्ण जी, अभी तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो एनपीएस ही लागू कर रहे हैं या ओपीएस बंद कर रहे हैं, ऐसा भी इस तरह का उन्होंने स्पष्टीकरण तो अभी तक इसको लेकर नहीं दिया है। ना आप जो बोले ये तो मैंने नहीं कहा, उन्होंने अभी तक ढुलम नीति है, कोई राजनीतिक निर्णय लेने की उन्हें अभी तक परिचय नहीं दिया। कब तक चलाते हैं, कब तक ढोते हैं तो अलग बात है, लेकिन ऊपर से जब खिंचाई होगी केंद्र से तो ये बोल पड़ेगा। लेकिन इस बार ऊपर से भी आसानी से खिंचाई नहीं होगी। इस बार भाजपा सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, दूसरे भी उसमें है। कोई भी निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार को बोलेंगे। और एक बात और बता दूं, इस बार लोकसभा में प्रतिपक्ष लीडर भी है अधिकृत, तो हर बात का निर्णय करने से पहले प्रतिपक्ष लीडर को भी कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, तभी कोई घोषणा कर सकती है। मनमानी नहीं चलेगी। भारतीय जनता ने मनमानी खत्म कर दी, चाहे सरकार एनडीए की बने नहीं बने अलग बात है, लेकिन मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने, जनता ने बता दिया मनमानी नहीं चलेगी। तो ये लेने के पहले प्रतिपक्ष लीडर को भी कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा लोकसभा में, तभी वो निर्णय लेने के बाद राज्य जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर लागू हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रामकृष्ण जी, चर्चा समाप्ति की ओर है, तो इसीलिए चलते चलते क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रियदर्शी जी आपसे, ओपीएस वर्सेस एनपीएस, ये जो मुद्दा, ये जो गले की फांस जो ये राज्य सरकार की बन गई है, जो टेंशन बढ़ा रखा है ये मुद्दा इस वक्त सरकार की, क्या कहेंगे? क्लोजिंग नोट सर आपका। राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी वापस से किसी एक दूसरी पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि वो मोदी जी की कब पर्ची आ जाए, ताकि वो ओपीएस के ऊपर अपना विचार या अपनी जो क्षमता है वो प्रदर्शित कर सके। लेकिन वर्तमान स्थिति से ये जग जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने के लिए बिल्कुल तैयार है और कोई ना कोई चाल चलने की तैयारी कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरी सजगता के साथ में विरोध करेगी और ओपीएस को लागू करवा के कर्मचारियों के हितों के साथ खड़ी है। रामकृष्ण जी सर आपके पास आना चाहूंगा, क्लोजिंग नोट क्या कहना चाहेंगे ओपीएस और एनपीएस को लेकर? क्लोजिंग नोट सर, ये आखिरी बहुत तेरे ये तो चलेगा नहीं। स्वयं ओपीएस लेते हैं और दूसरों को बोलते हैं एनपीएस लेवे। एनपीएस कभी भी ओपीएस का स्थान नहीं ले सकती, यही हमारा कंक्लूजन है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस धन्यवाद चर्चा में के लिए, शामिल होने के लिए।
तो लगातार फिलहाल जो है सरकार अभी तक इस पर अपना फैसला जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाई है। ओपीएस और एनपीएस को लेकर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय को, आपको बता दूं मैं, वित्त विभाग ने जो है वो राज्य सरकार को ओपीएस के मुद्दे पर चर्चा का प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्ताव जा चुका है। लेकिन प्रस्ताव में ओपीएस ये जानने की कोशिश की गई है कि ओपीएस जारी रहेगा या उसे बंद कर दिया जाएगा या उसकी जगह एनपीएस लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तक ओपीएस के भविष्य को लेकर सरकार जो है वो अपने पत्ते अभी भी नहीं खोल रही है। कब खोलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।